Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the second poetry of Frogzad, The Bird May Die. अब सबसे पहले टाइटल समझते हैं. The Bird May Die. क्या मतलब हो सकता है इसका? एक वार्निंग है. कैसी वार्निंग? फ्रॉग ने अपने रीडर्स को वार्निंग दी है, वार्न किया है कि आप मेरी हेल्प करें, मुझे समझें. आई वॉन्ट टू टच द हाइट ऑफ द सन. मैं अपनी एम्बिशंस को अचीव करना चाहती हूँ, बट नोबडी रेडी टू हेल्प मी. क्यों आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे किसी दूसरी गर्ल्स के साथ जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ उन गर्ल्स के साथ बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती. क्यों? क्योंकि मुझे कैरेक्टरलेस कहा जाता है. ठीक है, हालांकि मैं सिर्फ एक राइटर हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी लिखती हूँ सोसाइटी की, बट सोसाइटी डोंट वांट टू कंसील इट. ठीक है, तो इस वजह से वो कहते हैं काइंडली मेरी हेल्प करें. मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब ने मुझे छोड़ दिया है, कोई मुझे हेल्प नहीं करना चाहता. जबकि मैं हाइट्स को छूना चाहती हूँ, मैं डव्स के साथ उनका हिस्सा बनना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से द बर्ड मे डाई, एक परिंदा मर सकता है. अब बात करते हैं पोइट्री की. बहुत शॉर्ट पोइम है इसकी. I don't think so that we should discuss the biography of Frogzad, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में द सिन उसमें कंप्लीट इसकी बायोग्राफी डिस्कस की है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें और शेयर किया करें, एज वेल एज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लाइन, फील सैड, फील ब्लू. अब यहाँ ही पहली ही लाइन में उन्होंने कह दिया है कि वो बहुत गमगीन फील करती हैं, बहुत उदास हैं. अब यहाँ पे ब्लू का वर्ड सोच रहे होंगे, ब्लू तो नीला होता है ना, कलर का नाम है. बट यहाँ पे ब्लू कोल्डनेस को कहा गया है, ठंडक को, सुन होने को. कोल्डनेस किसको कहते हैं? बेजान चीज़ को. ठीक है, लिटरेचर में, लिटरेरी डिवाइसेस में कोल्ड जिसमें फीलिंग्स नहीं होती, जो बेजान हो जाता है, इमोशनलेस हो जाता है. ठीक है, उसके लिए कोल्ड का वर्ड यूज हुआ जाता है, जो सुस्त हो जाता है. ठीक है, वो कहते हैं कि मैं बहुत गम ज़्यादा महसूस कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा जो है मैं उदास हूँ. गो आउटसाइड एंड रब माई फिंगर ऑन द स्लीक शेड ऑफ दिस साइलेंट नाइट. आपने देखा होगा जब सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, तो रात में दीवारों पे शबनम के कतरे होते हैं. ठीक है, और दीवारें चिपचिपी सी हो जाती हैं, गीली गीली होती हैं. ठीक है, अब वो कहती है कि मैं बाहर जाती हूँ, यानी कि परिंदे के साथ वो अपने आप को तशबीह दे रही है ना. कहती मैं परिंदा बाहर जाता है उड़ के, और अपनी उस ठंडी दीवार, उस गीली दीवारों पे, चिपचिपी दीवारों पे, उन शेड्स पे अपने फिंगर्स को रगड़ता है, रब करता है. क्यों? फिंगर्स को रब करना किसके मुतरादिफ है? आपको पता है, जब इंसान बेबस हो जाता है, मायूस हो जाता है, तब फिंगर्स को दीवार पे रब किया जाता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है कि वो अपनी फिंगर्स को रब करता है परिंदा उस शेड पे, गीली शेड पे. और गीली शेड किसके साथ में उसको कहा गया है, उसको स्लीक शेड, यानी कि जो उसकी सोसाइटी फीलिंगलेस हो गई है. और साइलेंट नाइट यानी कि खामोश रात, जिसमें सिर्फ वही है जो चीखने वाली है,
जो चीखती है और वो खामोश रात सिर्फ उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं होता। आई सी दैट ऑल लाइट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर डार्क, यानी कि जितने उसके चाहने वाले थे, जो उसके कॉन्टैक्ट में थे, फैमिलीज़, फ्रेंड्स, ठीक है, जितने भी उसके नेबर्स, उसकी सोसाइटी ने तमाम लोग, उसकी सोसाइटी के तमाम लोगों ने उसे कट ऑफ कर दिया कि उसने कहा कि अब मैंने देखा है कि जो लाइट्स थी ना कॉन्टैक्ट की, जिनसे मैं राब्ते कर सकती थी, वो डार्क हो चुकी हैं, यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, बुझ चुकी हैं। ऑल लैंड टू रिलेट अस आर ब्लॉक्ड, जितने भी हमें जानने वाले लोग थे, जितने भी हमें जानने वाले रास्ते थे, वो सब के सब अब ब्लॉक हो चुके हैं। कैसे रास्ते? वो रास्ते जो उनके रिलेटिव्स के घरों को जाते थे, उन अब उसके लिए उन तमाम के दरवाजे बंद हो गए हैं, वो रास्ते उसके लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं। किसने किए हैं? उसकी सोसाइटी ने। और उसकी सोसाइटी अपनी सोसाइटी को कहती है कि तुम लोग मुझे मार रहे, नोबडी विल इंट्रोड्यूस मी टू द सन। अब वो कहती है कोई भी मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा सन के साथ, जबकि आई वॉन्ट टू अचीव द हाइट्स ऑफ द सन। लेकिन अब मेरी कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, मुझे पता है। नोबडी विल टेक मी टू गैदरिंग ऑफ डव्स, ना ही मुझे कोई कबूतरों के पास लेके जाएगा। कबूतर हाइट्स पे होते हैं ना, उड़ते हैं आसमानों पे, ठीक है। कहते हैं अब मुझे कोई भी उनके पास नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरी हेल्प करने वाला, मुझे समझने वाला। मैं आइसोलेट हो चुकी हूँ, डिस्परेट हो चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं बंद गई हूँ इस सोसाइटी की जंजीरों में और सिर्फ मायूसी से दीवारों पे अपने पंजे रगड़ रही हूँ। कीप द फ्लाइट इन द माइंड, लेकिन मेरे जहन में ऊंचाइयाँ हैं, मेरे जहन में अभी भी फ्लाइट है, हाइट है। द बर्ड मे डाई, मेरी हेल्प करें वरना क्या होगा कि एक परिंदा मर जाएगा। उसने अपने आप को परिंदा क्यों कहा है? एक परिंदा हाइट्स को छूता है, एक परिंदा एक हमेशा उड़ना चाहता है, कभी ज़मीन पर टिक के नहीं चल नहीं सकता, वो टिक के नहीं बैठ सकता, वो हमेशा उड़ता रहता है, वो कुछ ना कुछ करने की किसी ना किसी तलाश में रहता है वो, ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पे हमें इसमें हमें सिमिलीज नज़र आती हैं, इसमें हमें मेटाफर नज़र आते हैं, ठीक है। और इसमें इसने कलर्स को किस तरह यूज़ किया हुआ है, डव्स को किस तरह, सिंबलिज्म इसमें बड़ी यूज़ हुई है। कोल्ड फिंगर, साइलेंट नाइट, डार्क लाइट्स, फिर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, फिर सन, फिर गैदरिंग ऑफ डव्स, फिर फ्लाइट और बर्ड, ये तमाम की तमाम सिंबल्स हैं, ठीक है। और ये किसके साथ सिम्बलाइज़ करती है मैंने अप्रॉक्सीमेटली बता दिया, और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस के साथ ये सिंबल्स जो हैं ये कंपेयर करती हैं, ठीक है। और अगर कुछ गलत हुई तो मैं आपको हेल्प आउट करूँगी, क्योंकि अगर आप मुझे फीडबैक्स देंगे तो आई होप सो कि क्या पता मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर कर दूँ इसके बारे में। वो सवाल जो मेरे माइंड में ना आ रहे हो आपके माइंड में आए और मैं आपको उसका जवाब दे के आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब इसमें थीम्स भी आ जाते हैं। थीम्स इसमें ग्लोमिनस का पाया जाता है, थीम्स इसमें लाइफ का पाया जाता है, ठीक है। थीम्स इसमें डेथ का पाया जाता है, थीम इसमें डिस्परेट का पाया जाता है, मायूसी का। थीम्स इसमें शेकल्स ऑफ सोसाइटी का पाया जाता है, लिमिटेशंस ऑफ सोसाइटी का पाया जाता है, क्रूलिटी ऑफ सोसाइटी का पाया जाता है, मेल डोमिनेंसी का पाया जाता है, ठीक है। फीमेल्स को राइट्स नहीं मिलते थे क्योंकि वो लिख ही नहीं सकती थी, उनकी राइटिंग को प्रमोट ही नहीं किया जाता था, ठीक है। तो मेल्स अब उनकी आवाज़ों को भी दबा रहे थे। इसमें आप लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रास्ता है कि एक रास्ते से आप हज़ारों रास्ते निकाल सकते हैं, और यकीन करें अगर आप उस हज़ारों रास्तों को प्रूव करेंगे ना तो आपका एक भी रास्ता गलत नहीं होगा, ठीक है। आप इसको किसी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, आप इसको लेके जा सकते हैं उसकी पेट्रोटिज़म की तरफ कि उसको जला वतन कर दिया गया था, ठीक है।
आप इसको फीमेल रेजिस्टेंस की तरफ लेके जा सकते हैं, इसको फीमेल्स के राइट्स की तरफ लेके जा सकते हैं, सोसाइटी की इक्वलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, हर तरफ लेके जा सकते हैं। जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप इसको मार्क्सिज्म अप्लाई करके भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कुछ भी कोई भी थ्योरी अप्लाई कर दें, कुछ भी अप्लाई कर दें, लेकिन आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यही आज की वीडियो थी, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल गाइज विल एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़। एंड और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो चैनल के हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करके जाते। तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि नॉलेज है आप लोगों को मिलता रहेगा और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।